गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 16 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं रोडवेज के बारे में, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, ये तो नाम सुन के ही लग रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलता है। तो पानी में क्या क्या चलता है, जहाज, नाव, ये सब, बोट, स्टीमर, शिप, ये सब चलती है। तो आइए देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉमन इन प्लेस विच आर लोकेटेड नियर द सी, द टाउन मैन रिवर ऑन विच बोट्स एंड शिप नेविगेट्स आर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। मतलब ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये क्या है, बहुत ही चीपेस्ट है, मतलब बहुत ही कम खर्चीला है। मतलब कम पैसों में हम लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं एरोप्लेन की तुलना में। जहाज से भी हम लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं घूमने के लिए। जैसे अगर बात करें इंडिया से इंडिया जाने का ही, अगर अंडमान निकोबार जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, वो समुद्र के बीच में है। और या नहीं तो हम लोग इंडिया से अगर श्रीलंका जाते हैं, तो अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा। बट अगर हम शिप से जाते हैं, जहाज से जाते हैं, तो वो थोड़ा कम खर्चीला होगा। और ये ट्रांसपोर्ट जो है कॉमनली कहाँ पे होता है, तो ऐसे जगह पे जहाँ मतलब ऐसे शहर में जो समुद्र के किनारे बसा हो। जैसे अगर हम मुंबई से अगर चेन्नई जाना हो, तो समुद्री रास्ते से जा सकते हैं। रोडवेज का भी यूज कर सकते हैं और वाटरवे का भी यूज कर सकते हैं, एयरवे का भी यूज कर सकते हैं। और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम लोग, जैसे अगर हम लोग को कानपुर से जाना हो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल जाना हो, हम लोग गंगा नदी का भी यूज कर सकते हैं कि गंगा नदी में जहाज से हम लोग बहते बहते जा सकते हैं वहां पे। या ब्रह्मपुत्र से भी जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र से क्या होगा कि जैसे आप लोग पढ़े हैं, स्टार्टिंग में पढ़े थे एसएसटी में, 7 सिस्टर के बारे में, ये असम में है। वो असम से अगर आप अरुणाचल प्रदेश से असम आना चाहते हैं तो वाटरवे का यूज कर सकते हैं। शिप आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। मतलब शिप का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग में, मतलब जो बड़ा और जो मतलब ज्यादा वजनदार होता है उस सामान को ले जाने में एक जगह दूसरे जगह यूज करते हैं। जैसे आप लोग सुने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, कि कुछ कंपनियां कुछ सामान बनाती है और वो एक्सपोर्ट कर देती है, मतलब निर्यात कर देती है, भेज देती है कहीं किसी दूसरे देश में। तो वो कैसे भेजती है, तो एरोप्लेन से ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, जहाज से ले जाना एक ही समय में बहुत सारा सामान हम ले जा सकते हैं। वैसे एरोप्लेन से भी ले जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा जहाज जो है कम खर्च में हम लोग ले जा सकते हैं। ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्टल लाइन, इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटरवे इन द फॉर्म ऑफ रिवर, कैनल, बैकवाटर एंड क्रीक। यहाँ पे क्या है, इंडिया में कोस्टल लाइन जो है बहुत बड़ा है। मतलब गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक देखिए, मतलब उसका जो है इंडिया का 3 हिस्सा जो है क्या है, वो कोस्टल लाइन में है, कोस्टल एरिया है। लॉन्ग कोस्टल लाइन होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे वाटरवे का जो है नेटवर्क ज्यादा अच्छा है। देयर आर 12 मेजर पोर्ट एंड 187 माइनर पोर्ट इन इंडिया। मतलब भारत में क्या है, पोर्ट मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे स्टेशन में प्लेटफॉर्म होता है कि ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म पे रुकती है, जिससे हम लोग उतरते हैं, सामान को चढ़ाते हैं। ठीक जैसे एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट पे आती है, ठीक उसी तरीके से पोर्ट जो है, इसका मतलब हुआ बंदरगाह, इसको बोलते हैं बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में। बंदरगाह वो होता है जहाँ पे जहाज आकर के समुद्र के रास्ते से आए या नदी के रास्ते से आए, और जहाँ पे जहाज आकर के रुकती है, जहाँ से हम लोग सामान को उतारते हैं, चढ़ाते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं। तो इंडिया में 12 बड़े बड़े पोर्ट हैं जहाँ पे बहुत सारे सामान चढ़ाए, मतलब जैसे स्टेशन जैसा, एयरपोर्ट जैसा बना हुआ है। और 187 माइनर पोर्ट्स, मतलब छोटे छोटे। जैसे एयरपोर्ट की बात करें तो इंडिया में अगर मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में देखते हैं, कोलकाता में, तो ये सब एयरपोर्ट क्या है, मैन है। और कई स्टेट में जो है, एक स्टेट में, एक ही राज्य में क्या है, 2-3 एयरपोर्ट है। तो क्या है, कुछ एयरपोर्ट बड़ा होता है, कुछ एयरपोर्ट छोटा होता है। जैसे कुछ होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, कुछ होता है नेशनल पोर्ट। अगर आप दिल्ली में ही देखिए तो दिल्ली में क्या है, एक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGT,
और एक है सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग से हम लोग जो पकड़ते हैं वो होता है आपका नेशनल एयरपोर्ट, मतलब अपने देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट। आईजीटी में क्या होता है इंटरनेशनल, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये है आपका। ठीक उस तरीके से जो मेजर पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है, उससे क्या होता है हम लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं वहां से। और छोटा छोटा जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पोर्ट बना हुआ है। मुंबई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है, सबसे पुराना पोर्ट है, मतलब बहुत पुराना, सबसे पहला, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इंडिया के लिए। फॉलोइंग आर सम मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सी पोर्ट कौन कौन से हैं इंडिया में? कांडला, मुंबई, कोच्चि, पारादीप, हल्दिया, विशाखापत्तनम। ये सब क्या है, ये सब पोर्ट है जिसमें जैसे कि हमको मालूम है कि कोच्चि जो है सबसे बड़ा सी पोर्ट है। जैसे अगर इंडिया में पूछा जाता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो बोलते हैं ना खड़गपुर का, यानी तो इधर है एक गोरखपुर शायद ऐसे नाम है जो अभी, लेकिन नाम अभी भी सुनते हैं खड़गपुर का ही कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक उसी तरीके से सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है, तो ये है कोच्चि। अब है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, एरोप्लेन के बारे में सुने हैं कि यहाँ कैसे बहुत कम टाइम में एक से दूसरे जगह पहुंचा देता है। एयरप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन जो है क्या है, फास्टेस्ट है, मतलब बहुत जल्दी, बहुत तुरंत पहुंचा देता है, लेकिन क्या है ये बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। Air transport is used in the northeastern part of the country because of the difficult terrain. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इधर जो है ज्यादातर जाकर के एरोप्लेन होता है, क्योंकि ये जो है आपका डिफिकल्ट टेरेन, मतलब हुआ जैसे कि अगर इंडिया में देखिए, देख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को देखिए या नॉर्थर्न पार्ट को देखिए। तो नॉर्थर्न पार्ट में क्या, जैसे जम्मू कश्मीर सब में क्या है, ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में बस का चलना या ट्रेन का चलना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अगर आप इंडिया का अदर पार्ट में देखिए, तो अदर पार्ट में क्या है, रेलवे जो है पूरा ऐसे जाल बिछाया हुआ है, आप कहीं भी जाइए तो आपको मिल ही जाएगा ये। बट लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके में जैसे उत्तराखंड जाइए या जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे क्या है, पहाड़ है। जैसे दिल्ली में मेट्रो बनाना बहुत ही मतलब जैसे आसान तरीके से बन गया, लेकिन वहां पे क्या है, ये सब बनाना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग टीवी में देखे होंगे पहाड़ी रास्ता जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है, कि बहुत ही पतला होता है, उसमें गाड़ी जो है बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। जैसे एक्सप्रेस वे पे तो बहुत स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में, इसलिए पहाड़ी इलाका में एयर ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा होता है। हेलीकॉप्टर आर यूजफुल ड्यूरिंग फ्लूड, फेमिनिज एंड वार्स। फेमिनिज एंड वार मतलब हेलीकॉप्टर जो है जब बाढ़ आती है या कहीं अगर आपको रेयर केस कहीं रेयर इलाके में जाना है या आपको ये क्या आपका वार्स, मतलब अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो हेलीकॉप्टर बहुत ही यूजफुल होता है। जानते हैं हेलीकॉप्टर की एक खासियत है कि अगर एरोप्लेन आपका उड़ते जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जमीन पे ही रुकेगा, तो हेलीकॉप्टर में ये क्षमता है कि वो उड़ते उड़ते आकर के यहाँ पे एक जगह पे रुक सकती है हेलीकॉप्टर, और रुक के किसी की मदद कर सकती है। They can be used to drop food। जैसे अभी बताया कि वो बाढ़ वाले इलाके में क्या होता है, जाके रुकती है, वो ड्रॉप करती है, मतलब फूड देती है, क्लॉथ देता है और मेडिसिन इन द इफेक्टेड एरियाज। जो इफेक्टेड एरिया जहाँ पे बाढ़ आए हुए हैं, बहुत ज्यादा पानी हो गया है, तो वहां पे क्या होता है कि भोजन खाना पीना देने में मदद मिलता है हेलीकॉप्टर से। एरोप्लेन से क्या होगा, एरोप्लेन तो उड़ते जाएगा, अगर वहां से गिराएंगे तो पता नहीं कहाँ जाए, गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से क्या होता है, एकदम मेन पॉइंट पे जाके हम उसको दे सकते हैं सामान। दे आर ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपुल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड इमरजेंसीज। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले साल अमेजन में आग लग गई थी, अमेजन जंगल में बहुत सारे जानवर मर गए थे, तो हेलीकॉप्टर की मदद से क्या हुआ था, बहुत सारे जानवरों को बचा लिया गया था। इंडिया से मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया में, भारत में कितने हैं, तो 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 20। इन आवर कंट्री प्राइवेट एयरलाइंस सच एज जेट एयरवेज, एयर एशिया, इंडिगो एंड स्पाइस जेट ऑफर टिकट्स एट लो प्राइस।
अब कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी है जो क्या जैसे जेट एयरवेज है, एयर एशिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट, ये सब क्या होता है बहुत कम रुपए में टिकट्स दे देती है। जैसे आप लोग देखे होंगे फ्लिपकार्ट पे भी सेल लगता है, एयर टिकट कम दाम में मिल जाता है, 10% डिस्काउंट, 20%। जैसे सीजन नहीं होता है ना, शादी का सीजन है ना कहीं मतलब घूमने का सीजन है, तो उसमें क्या करता है प्राइस बहुत लो कर देता है। Therefore, air travels has become affordable। जिससे क्या कि हम लोग मतलब अगर दाम कम कर दे तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, घूम सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन, वो आप लोग देखिएगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम लोग किस तरीके से हम लोग को न्यूज मिलता है, कैसे हम लोग एक जगह दूसरे जगह की बातें को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये है। आप लोग पढ़ के आइएगा, इसका क्वेश्चन आंसर चैप्टर 16 का जल्दी करवा देंगे, थोड़ा टाइप भी कर देंगे। थैंक यू।